मदीना में रहेगा, मदीना की तंगियों को बर्दाश्त करेगा, मदीना की सख्तियों को सहेगा, सब्र के साथ मदीना में वक्त गुजारेगा, वो खुश हो जाए, क़यामत के दिन में उसकी सिफारिश करूंगा। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मदीना में फौत हो जाए, कल क़यामत को मैं उसकी सिफारिश भी करूंगा और उसका गवाह भी बनूंगा। यही वजह है दुनिया के गोशे गोशे में रहने वाले लोग मदीना से मोहब्बत करते हैं। मदीना में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसा मुजज़ा पेश आया जिसको देखकर सऊदी पुलिस भी दाढ़े मार मार कर रोने लगी। उस गैर मुल्की ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या शिकायत की। फिर शुतू ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि अल्लाह ताला का फौरन उसके पास जब फरिश्ता पहुंचा तो क्या मुजज़ा हुआ। अल्लाह का ये मुजज़ा देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। हर कोई कहने लगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर भी हमारी पुकार सुनते हैं। मदीना में रहने वाली एक औरत का लिबास इस कदर फटा था कि अगर वो एक जगह को छुपाने की कोशिश करती तो दूसरी जगह बरहना हो जाती। ये औरत बेवा थी, उसका एक बेटा भी था। माँ की ये हालत देखकर उस बच्चे को बहुत तकलीफ हुई। ये बच्चा अपने चचा के पास गया मगर उसने धक्के देकर निकाल दिया। ये रोता हुआ वापस आ रहा था। किसी ने रास्ते में पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हो? कहने लगा, मैं अपने चचा के पास माँ के लिए लिबास लेने के लिए गया मगर उसने मुझे घर से निकाल दिया, इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। ये आदमी उस बच्चे से कहने लगा, मस्जिद नबी के सीन में मोहम्मद नामी एक आदमी है, अगर तुम अपना दुख उसके सामने पेश करोगे, उम्मीद करता हूँ तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। एक बात याद रखना, उसका दीन और है। इसके बाद ये बच्चा अपनी माँ के पास आया, कहने लगा, चचा ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया है, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं मोहम्मद नामी आदमी के पास जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा उनके पास न जाना, मैंने सुना है उनकी जुबान में ऐसी कशिश है कि वो दूसरे का दीन भी छीन लेते हैं। बच्चा कहने लगा, माँ मैं किसी भी हालत में अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा, आप इस बात की फिक्र न करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद नबवी के सीन में बैठे थे। आपसे बात करने से पहले ये लड़का कहने लगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने आपका दीन कबूल नहीं करना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, बताओ बेटा किस लिए आए हो? कहने लगा, मेरी माँ बेलिबास है, मैं उसके लिबास के लिए आया हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अपने कंधे से उतारी और इसके हवाले कर दी। ये बच्चा वापस अपनी माँ के पास आया और चादर माँ के ऊपर डाल दी। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी पर। माँ पूछने लगी, तुमने उसका दीन तो कबूल नहीं किया? कहने लगा, माँ मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आपका दीन हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, हमें उसका दीन मानना चाहिए। जो आदमी इतना शफीक हो वो कोई नबी ही हो सकता है। फिर दोनों माँ बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, अब हम उस मोजिज़े का जिक्र करते हैं जिसमें एक गैर मुल्की 7 साल से रोजा रसूल पर रह रहा था। जब उसको हजूर से दूर करने की कोशिश की गई, वहां आसमानी फरिश्ता किस तरह पहुंचा, फिर क्या हुआ, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इंडिया से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी बताता है, जो लोग रोजा रसूल पर हाजिरी देने या उम्रे पर जाना चाहते हैं वो इस वाक़े को लाजमी सुने। वो कहने लगा, मैं बाबी इस्लाम के दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा 2 शुरते किसी अजनबी को तलाश कर रहे थे। जैसे ही एक आदमी बाहर निकला, पुलिस वालों से भागकर काबू में कर लिया, उसे पीछे की जानब हथकड़ियां लगा दी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे दुआ की इजाजत तो दे दो, मेरी बात सुनो, ना मैं बेकारी हूँ और ना चोर हूँ। इंडियन कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे जानता हूँ। फिर मुझे याद आया, मैंने इस आदमी को कई दफा रोजा रसूल पर देखा था। उसकी उम्र 32 या 33 साल के दरमियान की थी। ये नौजवान बहुत ही खूबसूरत और उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी। मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ। जब मैंने आगे बढ़कर उन्हें बोला, जब इसका कोई कसूर नहीं तो तुम इस भाई को क्यों तंग कर रहे हो? जब मैंने ऐसा बोला तो उन्होंने चीख कर कहा, तुम दूर हटो, ये पुलिस का मामला है। जब मैंने इसरार किया तो वो कहने लगे, ये आदमी 7 साल से मदीना में रह रहा है, इसका क़याम गैर कानूनी है। इससे पहले भी कई दफा इसे पकड़ने की कोशिश की गई मगर ये हर बार भाग जाता। ये रोजे के अंदर जाकर छुप जाता है। हम मस्जिद नबवी के अंदर जाकर इसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते। इंडियन कहने लगा, मैंने उनसे पूछा, अब तुम इसका क्या करोगे?
पुलिस वाले कहने लगे अब हम चंद दिन के बाद इसे इसके मुल्क में वापस भेज देंगे। मैंने नौजवान की तरफ देखा तो वो मसलसल रो रहा था और कह रहा था खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। मैं चोर नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगता, मैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की वजह से यहाँ बैठा हूँ। पुलिस वाले कहने लगे हमारे कानून के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये नौजवान मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगा मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा कुछ अर्ज कर लेने दो। उस नौजवान ने अपना मुंह रोजे की जानब किया, कहने लगा या रसूलल्लाह, क्या हमारे दरमियान ये मुआहिदा नहीं हुआ था? क्या मैंने आपकी मोहब्बत में अपने वालिदैन को नहीं छोड़ा? क्या मैं अपना सब कुछ आपके लिए छोड़कर नहीं आया? आपके रोजे पर अहद नहीं किया था कि मैं हमेशा आपके पास रहूंगा? या रसूलल्लाह, अब आप खुद देख लें, ये मुझे आपके पास रहने से रोकते हैं। या रसूलल्लाह, मत दाखिलत क्यों नहीं कर रहे? ये नौजवान बार बार कहने लगा या रसूलल्लाह, मत दाखिलत क्यों नहीं करते? नौजवान ये कहते कहते बेहाल हो गया। इसके बाद ये नौजवान जमीन पर गिर पड़ा। एक पुलिस वाले ने अपने पांव से ठुड्डा मारा, कहने लगा ड्रामेबाज उठो, मगर ये नौजवान भी हिस पड़ा था। इंडियन कहने लगा मैंने कहा खुदा के लिए इसके मुंह पर छींटे मारो। एक पुलिस वाला भागकर पानी लेने के लिए गया। पुलिस वाले ने जब उसके मुंह पर छींटे मारे मगर नौजवान न उठा। दूसरे पुलिस वाले ने कहा गौर से देखो कहीं ये सच में मर तो नहीं गया। फिर पुलिस वाले ने एम्बुलेंस वाले को कॉल की, एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ने बताया इसे मरे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये पुलिस वाले खुद को मुजरिम समझने लगे और नीचे बैठकर रोने लगे। इनमें से एक कहने लगा काश जिन हाथों से मैंने इसे मारा मेरे दोनों हाथ टूट जाते। हमें नहीं पता था कि इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत थी। इसके बाद एम्बुलेंस वाले तजहीज़ और तदवीर की जगह पर ले गए। इंडियन कहने लगा मैं भी उनके साथ ही था। मैंने कहा मुझे भी गुस्ल देने दो। फिर मैंने भी पुलिस वालों के साथ गुस्ल दिया। फिर तमाम पुलिस वाले इस नौजवान को दफनाने के लिए जन्नतुल बकी की जानब लेकर गए। जब कोई उसकी मैयत को हाथ लगाता तो पुलिस वाले कहते हम खुद इसकी मैयत को लेकर जाएंगे और खुद ही से दफन करेंगे, शायद इसी वजह से अल्लाह में बख्श दे। दोस्तों, किस तरह इस नौजवान की पुकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और किस तरह अल्लाह ताला ने नौजवान